औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीब सैयदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। दुश्मन की बर्बादी का जलाली अमल आज आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहे हैं। और इस अमल के ताबे जो फरिश्ते हैं, जो अल्लाह तबारिक व तआला की तरफ से मामूर हैं, जो अल्लाह की तरफ से मदद के लिए आते हैं, वो हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम के मातहत है, उनके ताबे है। यानी कि इस लेवल का ये जलाली अमल है। अब आपने सोच समझ के करना है। तो जायज़ काम के लिए करना है, नाजायज़ काम के लिए आपने बिल्कुल नहीं करना। जब लफ्ज़ जलाली बोला जाता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि अमल तो फौरी करेगा, लेकिन वो कहते हैं ना जी कि आप जब जलाली अमल करते हैं तो उसमें हिफाजत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वहां पर आप अगर मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, तो फिर वो पलट भी आप पर आ सकती है, उसका वजन, उसका बर्डन आप पर आ सकता है और उसके बाद आप उसका दबाव मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपको महसूस तो नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता 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 आपको जो है उसकी काफ़ी सारी चीज़ें रजत के मामलात में मिलना शुरू हो जाएंगी, रुकावटों में, परेशानियों में। तो सर, जब आप कोई भी अमल किसी से भी लेते हैं, मैं बस यही कहता हूँ कि आप उससे पूरा अमल लिया करें। मैं कोशिश आजकल यही कर रहा हूँ, मैं फजाइल नहीं बयान कर रहा हूँ। मैं अपने तमाम व्यूवर्स को, पहले मेरी जो वीडियोस होती थी उसमें मैं फजाइल बयान करता था और वजीफा दे देता था, ठीक है जी। लेकिन जब पूरी दुनिया से यानी कि लोगों ने राब्ता किया और मुझे महसूस हुआ कि जैसे अमल तो ये कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत सारी साथ साथ गलतियां भी कर रहे हैं। तो जब उनसे पूछा जाता है कि ये अमल आप इस तरीके से आपने किया था, वो कहते हैं जी नहीं, हमें तो इस बात का इल्म ही नहीं और आपने भी नहीं बताया और ना किसी ने बताया। तो मैंने महसूस किया इन चीज़ों को कि जब लोग ये कहते हैं ना, कि हमारे ऊपर कोई भी वजीफा असर नहीं करता, हम जब भी कोई वजीफा करने बैठते हैं तो एक वजीफा करते हैं 10 मसले और ख़राब हो जाते हैं, हम ये जो उनसे है वो कभी कामयाब नहीं हुए वजीफे। ये सारी चीज़ें जब मैंने देखी ना जी, फिर मैंने फैसला किया कि आज के बाद मैं जो भी वजीफा बताऊँगा उसके फ़ज़ाइल हो सके एक आधा बयान कर दूँ, लेकिन ज्यादा फोकस जो उनसे है वो मेरा होगा अपने सुनने वालों के लिए, अपने सुनने वालों की समाअतों की नज़र जो मैंने गुफ्तगू करनी है वो अपना जो उनसे टू द पॉइंट, जो उनसे जिस मौजू पर मैंने कलाम करना है उसी मौजू को असल समझाने की कोशिश करनी है। तो आप इस अमल को समझ के सर कीजिए, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इस अमल का, मैं यकीन से कहता हूं कि 30 मिनट के अंदर अंदर सर आपको रिजल्ट मिलेगा। और मैंने इसका रिजल्ट, मैं अपनी बात नहीं, मैं कई लोगों की, आपको मेरे वाकयात सुनाने का आदत नहीं है, वगरना पूरी दुनिया से यानी कि लोग राब्ता करते हैं, तो उनका ज़ाहिर बात है फिर मामलात तो है ना, तो चीज़ें हमें मिलती हैं, वाकयात मिलते हैं, स्टोरियां मिलती हैं, लेकिन मैं उसको वीडियो में कायल नहीं हूं। मैं तो मैं समझता हूँ ये राज होता है। तो बकाया यकीन मानिए कि 30 मिनट के अंदर अंदर आपको इसका सारा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपका दुश्मन आपको बिस्तर पर लटाना चाहता है ना, तो बस फिर दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए बिस्तर पर होगा। सिर्फ आपने इस अमल को समझ के करना है। सर, अगर आपके जिस्म के अंदर जिन्नात के असरात हैं, आपको लगता है, अक्सर मरीज ऐसे होते हैं जिनके दुश्मन होते हैं और उन्होंने, दुश्मनों ने तावीज़ात कब्रिस्तान में दफन करके और मतलब कुएं में, और ये वो जो उनके तरीकाकार होते हैं, तो वो अपने तरीकाकार के मुताबिक शैतानी अमल करते हैं और करवाने वाले करवाते हैं। अब इसकी वजाहत क्या करनी है, आपको भी पता है। तो आपको लगता है कि वो शैतानी जिन्नात जो उनसे हैं वो आपके जिस्म के अंदर मौजूद है, तो फिर आपने इस शर्त पर अमल करना है, ठीक है जी। अगर आपको लगता है कि जिन्नात मौजूद तो नहीं है, जाहिर तो नहीं है, लेकिन महसूस होता है जैसे जिस्म पे वजन है बहुत ज्यादा, या फिर दबाव है, या फिर सोए हुए मुझे अचानक उठना पड़ता है, या रात को जब ख्वाब देखता हूँ, अक्सर ख्वाब इस तरह के आते हैं जिसमें मुर्दे वगैरह या गोश्त वगैरह या काले रंग के कुत्ते वगैरह, ठीक है, सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह, तो ये चीजें मुझे नजर आती हैं। तो उन्होंने भी इस चीज से परहेज करना है। और भी काफी सारी इसकी निशानदेही है कि आप सोए हुए अचानक आपके पाँव से पकड़ कोई हिला देता है, या सर की तरफ आपको वजन महसूस होता है, साया महसूस होता है, कमरे के अंदर आपको ऐसे लगता है कोई आया गया है। तो ये सारी चीजें जो उनसे ना अगर आपके साथ खुदा न खास्ता होती है, अल्लाह ना करे, होती है, सारी बात है, मामलात तो है ना फिर। तो अगर आपके साथ ये इस तरह के मामलात है, जादू के, शैतानी अमलियात के, तावीज़ात के, तो फिर इस अमल को करने से पहले आप ये शराइत, इस शर्त पर आप अमल कर लें,
तो आप पर रजत का मामला नहीं होगा, आपको नुकसान नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है आपको। आपने करना क्या सर कि आपने किसी भी किस्म का गोश्त उससे परहेज करना है, चाहे वो चिकन है, मटन है, बीफ है, मछली है, अंडा है, आपने इससे सर मुकम्मल परहेज करना है, बस यही आपकी शर्त है। और पाकी की हालत में आपने अमल करना है, नापाकी की हालत में तो कोई भी अमल आप नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो ये अमल आपने पाकी की हालत में करना है, जिस्म पाक होना चाहिए, जगह पाक होना चाहिए, बावुजू होकर आपने ये अमल करना है। तो इंशाअल्लाह अजीज आपको कामयाबी मिलेगी। बस आपने जो उनसे सदका लाजमी देना है। और आम रूटीन में कोई आम बंदा है तो वो फिर भी परहेज कर ले, ये ज्यादा दिन का तो अमल है नहीं, 3 दिन का अमल है, तो जारी बात है 3 दिन के लिए आप इन चीजों से परहेज कर सकते हैं। बदबू नहीं आनी चाहिए जिस वक्त आपने अमल में बैठना है, ना कपड़ों से, ना हाथों से, ना जिस्म से, ना मुंह से। तो इस रूहानी वजीफे की इजाजत के लिए आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में सुभान अल्लाह लिख दीजिए। और आप मजीद वज़ाइफ सुनना चाहते हैं इसी मौजू पर तो हमारे इसी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि नई आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप रिज़्क में फरावानी और कर्ज से निजात के हवाले से वज़ाइफ लेना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है रूहानी वज़ाइफ हमदमी, तो आप वहां जाएं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको वहां मुजर्रब और तस्वीर वज़ाइफ मैं वहां भी बताता हूं, तो आप सुने, इंशाअल्लाह आपको वहां भी बहुत सारा फायदा हासिल होगा। तो अब आपने सर करना क्या है कि आपने सबसे पहले तो आपने वुजू करना है और जिस्म को पाक करना है, लिबास को आपका ज़ाहिर बात है पाक हो। रोज़ाना के मुताबिक अगर आप गुस्ल कर लेते हैं तो फिर तो क्या ही बात है, अगर नहीं कर सकते तो फिर ये है कि जिस्म का पाक होना और जगह का पाक होना, बावुज़ू होना ये ज़रूरी है। उसके लिए सर आपने नियत करनी है। नियत आपने इस तरीके से करनी, मैं आपको नियत पहले आपने हसार लगा लेना अपना। हसार लगाने का तरीका नहीं आता तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो सा है वो लिंक लगा दूंगा, आयतल कुर्सी का हसार लगाने का तरीका, तो वो आप वीडियो देख के हसार लगा लीजिए, ठीक है जी। अब सर आपने क्या करना है, हसार लगाने के बाद नियत करनी है। नियत मैं करता हूं या नियत मैं करती हूँ, मर्दों खवातीन सभी इस अमल को कर सकते हैं, बालिग अफराद। तो नियत करता हूं या मैं नियत करती हूं अपना फला बिन फला, यानी कि आपने दुश्मन का नाम लेना और दुश्मन की माँ का नाम लेना है, ठीक है जी। दुश्मन और दुश्मन की माँ का, फला बिन फला ने मुझ पर अगर जादू तावीज़ात शैतानी असरात वगैरह किए हैं तो मैं उसकी पलट करती हूँ। अच्छा ये करना चाहते हैं, अगर आप करना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि उसने मुझ पर जो किया है तबाही करने के लिए, बर्बादी करने के लिए, जलील और रसवाई करने के लिए, या मुझे उस पर बिस्तर पर लटाने के लिए जो शैतानी अमलियात किए हैं, मैं उनकी तमाम अमलियात की पलट करती हूँ, ठीक है जी। तीसरा ये है तरीका, ये 2 तरीके हो गए। अच्छा तीसरा सर तरीका ये है कि आप चाहते हैं कि आप पर आपके वजूद के अंदर, यानी कि आप चाहते हैं कि किसी भी किस्म का जुबान बंदी के हवाले से, कि आप चाहते हैं कि मेरे दुश्मन की जुबान बंदी हो जाए, वो मतलब जुबान दराज है, बद जुबान है, बद लिहाज है, तो मेरी बद जुबानी करता है, बदनामी करता है। तो आपने क्या करना है कि आपने नियत करता हूं या नियत करती हूँ फला बिन फला की जुबान बंदी हो, फला बिन फला की जुबान बंदी। अब जुदाई के लिए तो आपने कहना है मैं नियत करता हूं या मैं नियत करती हूँ फला बिन फला की जुदाई, यानी कि आप एक लड़के की लड़की से जुदाई करवाना चाहते हैं तो आपने लड़के का नाम और लड़की की माँ का नाम लेना है, लड़के का नाम और लड़के की वालदा का नाम, उसके बाद आपने उस बच्ची और बच्ची की वालदा का नाम लेना है, ठीक है जी। फला बिन फला की फला बिन फला से जुदाई हो, तो ये आपने नियत करनी। सर नियत का अमल के साथ बहुत दारो मदार होता है। इस अमल के जो मुवक्कलात है, जिन्नात है नेक, और अल्लाह की तरफ से रहमत, जो फरिश्ते मामूर है वो ड्यूटी पर लगेंगे। आप जो भी नियत करें बावाज़ बुलंद करें अपने कानों तक आवाज़ के साथ, ताकि कानों तक आवाज़ आए और वो अपनी ड्यूटी पर मामूर हो जाए। अब आपने सर करना क्या है कि आपने बैठ जाना और बैठने के बाद आपने कोई आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह दुरूद शरीफ कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ आपने पढ़ना इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद 1 मरतबा, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद 2 मरतबा, 313 मरतबा सर पढ़ के आपने दुश्मन के चेहरे का तस्वुर करके, तस्वीर है तो तस्वीर का तस्वुर करके सर आपने वो आपने दम कर देना, बस इतना काम है, ठीक है जी। उसके बाद आपने वो आयतल कुर्सी का आसार जो आपने इब्तिदा में लगाया था वो इख्तिताम पे आपने दोबारा मुकम्मल आसार पढ़ना है। पढ़ने के बाद पानी पर दम करना और पानी पी लेना, चेहरे का मसाज कर लेना है, ठीक है जी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं गारंटी देता हूँ कि कामयाबी भी मिलेगी और आपको फौरी रिजल्ट भी मिलेगा। और उसके बाद आपको जो इसका सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि आपका दुश्मन जो उनसे है वो आपकी हमेशा हमेशा के लिए जान छोड़ देगा। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।